जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक आंटी जी का सत्संग है जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड करके सेंड किया है। संगत जी, इसको आप बड़े ध्यान से सुने। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कुछ ही दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था कि ये जो ब्लैक मैजिक होता है ये सिर्फ इंडिया में ही क्यों होता है, और जो ये हमारे जो यूट्यूबर हैं ये इस बात को ज़्यादा क्यों फैला रहे हैं, ये क्यों लोगों को डरा कर गुरुजी के नाम पर बड़े व्यूज़ लेना चाहते हैं। तो संगत जी, इसी बात पे मैंने आज ये जो वीडियो है आपको मैं कह रही हूँ कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप ध्यान से सुनिए और आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। संगत जी, बुरे लोग और शातिर दिमाग वाले जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं पूरी दुनिया में। तो संगत जी, पता नहीं कि ऐसे लोगों को क्या मिलता है दूसरों का बुरा करके। इंसान कहलाने के तो ये लोग मुझे लगते नहीं कि ये काबिल होते हैं, और ये तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर होते हैं, जो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, किसी की तरक्की नहीं देख सकते, किसी को खाते हुए नहीं देख सकते, किसी का घर अच्छे तरीके से चलते हुए नहीं देख सकते। तो वो और क्या है, उनकी क्या आप औकात लगा सकते हो। संगत जी, ऐसे लोगों से हमें बचना है और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें किस तरह की कोई मैसेज भेज रहा है, किस तरह का लिख रहा है। हमें अगर हम कोई मैसेज खोल के ऐसा देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो हो सकता है कि हमें उसमें किसी अपने प्रश्न का जवाब मिल जाए, कोई हमारी प्रॉब्लम उस सत्संग को सुनकर हल हो जाए, मुश्किल हमारी हल हो जाए। तो हमें अपना सोचना है संगत जी, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। वो कहते हैं ना कि हमें अपनी लकीर जो है ना, अपनी लकीर लंबी करनी है, हमें दूसरों की लकीर को नहीं काटना। तो संगत जी, हम आज आपको ये सत्संग सुनाते हैं, आप सुनिए, आंटी जी की ही ज़ुबानी सुनिए। तो चलिए फिर सुनते हैं आंटी जी से उनका सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की कृपा से अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम अभी भी गुप्त ही रखना चाहती हूँ। शायद अभी गुरु जी की इच्छा नहीं है कि मैं अपना नाम बताऊँ। मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मुझे कुछ दिनों से मैसेजेस टेलीपैथी से भी और यूट्यूब पे भी आ रहे थे कि जैसे मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी है या कोई ब्लैक मैजिक है। तो मैं गुरुजी से कहती थी कि मैं तो यहाँ न्यू जर्सी में रहती हूँ और यहाँ पे तो मुझे कौन करेगा, मेरी सारी फैमिली तो इंडिया में है, या मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता था कि मैं ऐसे किसी भी इंसान को जानती हूँ जो मुझ पे इस तरह से कोई ब्लैक मैजिक करना चाहता हो या नेगेटिविटी रखता हो। तो मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, आपको तो सब पता है,
कि वो कौन है, अगर वो है तो अगर ये मैसेजेस आप मेरे को बार बार दिखा रहे हो तो डेफिनेटली ये मेरे लिए है, और आप ही को पता है कि वो कौन है, तो आप ही संभाल लो, आप ही देख लो। मुझे नहीं जानना कि वो कौन है, लेकिन अम, मैं आपकी ही बच्ची हूँ और आपको ही सब कुछ संभालना है। तो मैं ऐसा बस कह देती थी मैसेज देख के, और मैं सत्संग सुनती थी तो मेरे अंदर से यही आवाज़ आती थी कि गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे। और फिर मुझे मैसेजेस आने लगे कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर रहा हूँ, तेरी नेगेटिविटी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैं शुक्राना कर देती थी गुरुजी का, मैं कहती थी कि थैंक यू गुरुजी, कि आप सब संभाल रहे हो। तो संगत जी, ये सैटरडे की बात है, और मैं अपने मंदिर में बैठी थी, दिया कर रही थी गुरुजी के आगे और शिव जी के आगे, और मंदिर में मेरे बाकी देवी देवता हैं। तो मैं अपना नॉर्मल रूटीन जो मैं मॉर्निंग में अपनी पूजा करती हूँ, तो मैं वो कर रही थी। एकदम से जैसे मेरे मन में आया कि मतलब मैं खड़ी होके नीचे से पानी लेके आऊँ, जल लेके आऊँ। ऑल्दो मेरे लोटे में जल था जो मैंने शिव जी पे चढ़ाना था, बट पता नहीं क्यों मुझे भाव आया कि मेरे मंदिर में कुबेर जी भी हैं, तो उनके आगे जैसे मैंने एक टोटोइस रखा है जिसमें मैं जल चढ़ाती हूँ, तो मुझे भाव आया कि मैं उस पे और थोड़ा सा जल चढ़ा दूँ, जो कि मैं नीचे से लेकर आऊँ। तो मैं जैसे ही खड़ी हुई, मेरे गले में जो मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ है, वो एकदम से टूट के मतलब बिखर गया। सारे उसके मोती, वो मोतियों की माला में था, और उसके सारे मोती ऐसे मतलब गिर गए, जबकि वो मतलब मुझे नहीं समझ आया कि मतलब ऐसे ही सिर्फ मैं बैठी हुई थी मंदिर में और मैं खड़ी हुई हूँ, और ऐसा लगा मुझे जैसे किसी ने उसको खींच के तोड़ा है। तो मैंने सत्संग में जैसे सुना था कि ऐसा जब होता है कि गुरुजी का स्वरूप, लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप जब इस तरह से टूटता है, तो उसका मतलब होता है कि गुरुजी ने आपके ऊपर कोई कष्ट था जो गुरुजी ने ले लिया, या कोई बुरी नज़र थी जिसे उन्होंने काट दिया। तो मैंने ऐसा सुना था, तो मैंने एकदम से 1 सेकंड के लिए तो मैं घबरा गई, और फिर मुझे जब वो सत्संग याद आया, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, और मैंने अपनी फ्रेंड आंटी हैं उनको कॉल किया और उनको बताया कि ऐसे हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सारे जो मोती बिखरे हैं उनको इकट्ठा करके और घर के बाहर फेंक आओ, और गुरुजी का स्वरूप शुद्ध करके और दूसरी माला में पहन लो। तो मैंने ऐसा ही किया, और उसके बाद जब मैं इंस्टा पे गई, तो मुझे सबसे पहला जो मैसेज आया वो यही आया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, जो आपने आप हम बच्चों के सारे कष्ट इस तरह से काट देते हो और अपने ऊपर लेते हो। एंड आई एम सो सॉरी गुरुजी, मेरी वजह से अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हुई है मेरा कष्ट काटने में, जो आपने अपने ऊपर ले लिया। मैं जानती हूँ, मैंने सत्संग में सुना है कि जब आप अपने बच्चों के इस तरह से कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो आपको भी तकलीफ़ होती है। तो आई एम सॉरी कि मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ़ हुई हो गुरुपा। एंड शुक्राना आपका कि आपने मेरा कष्ट काट दिया और मुझे बचाया और मेरी रक्षा की। तो आपका लाख लाख शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं एंड करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो आपने सुन लिया ना आंटी जी से कि आंटी जी खुद ही बता रही हैं कि वो ऐसे जो सत्संग होते थे उनको वो इग्नोर करती थी, और वो सोचती थी कि मेरा तो सब इंडिया में है, यहाँ पे मुझे कौन ब्लैक मैजिक करेगा मेरे साथ, मेरे ऊपर कौन ब्लैक मैजिक करेगा। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं होता।
हमें अपना बचाव करना ही पड़ेगा। हमें अपने लिए सत्संग सुनने ही पड़ेंगे। तो संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से भी आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। शेयर करना भी एक सेवा है संगत जी। आप इसको हल्के में मत लें कि हम शेयर करेंगे तो पता नहीं किसी को क्या फ़ायदा हो जाएगा। किसी को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा फ़ायदा ज़रूर हो जाता है अगर हम शेयर कर देते हैं तो। संगत जी, प्लीज़ इस सत्संग को आप शेयर ज़रूर करें अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। और मैं क्या कहूँ कि अगर हम लोग अपनी अपनी सेवा निभाते रहें, गुरुजी के चरणों से जुड़े रहें, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। गुरुजी खुद आए हैं हमें, खुद गुरुजी आते हैं हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए आए हैं गुरुजी। संगत जी, जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है इस टाइम कलयुग का। तो इस टाइम में शिव भोलेनाथ खुद आए हैं हमारा कल्याण कर लें। आप इस बात को समझो। अगर तो आप गुरुजी को सच्चे मन से चाहते हो, गुरुजी से वाकई ही आप प्रेम करते हो, तो आप इन बातों को गांठ बांध लो कि हमने गुरुजी का लड़ पकड़ लिया है तो हमने ये सेवा करनी ही करनी है। हमने अपने सत्संग जो हमें गुरुजी से हमें जो भी हमारा कल्याण हुआ है वो हमने आगे संगत को बताना है, ताकि हमारा ये जो संगत का परिवार है ना, ये और भी बढ़े, और भी फूले फले और सबका भला हो। अगर हम एक का भला करते हैं ना तो पता नहीं उसके बदले में हमारा कितना भला होता है। तो संगत जी, बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फिर, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा। जय गुरुजी।